अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्टोरी टाइम और स्टोरी टाइम के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महविश अनवर। और स्टोरी टाइम में हमारे साथ बच्चे ना हो ऐसे कैसे हो सकता है। बच्चे आज हमारे पास बहुत ही प्यारे प्यारे आए हुए हैं और बच्चों के साथ हमारे साथ हैं बबलू। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बबलू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है? बहुत बुरे। बहुत बुरे क्यों? क्या हुआ आपके साथ? मेरी लड़ाई हो गई। लड़ाई किसके साथ हो गई? रिंकू के साथ। उसे मैंने बड़ा मारा। रिंकू कौन है? रिंकू मेरा दोस्त, आपको पता नहीं है? नहीं, मैं भूल गई बबलू। हाँ, वो मेरा दोस्त है। अच्छा, तो दोस्त के साथ आपकी लड़ाई हो गई इसलिए आप परेशान हैं? नहीं, परेशान नहीं हूँ। खुश हैं? हाँ, बहुत मजे में हूँ। लड़ाई करके कौन खुश होता है? मैं। बहुत बुरी बात है बबलू, इस तरह से खुश नहीं होते। वो बदतमीज मुझे चीटिंग नहीं करवा रहा था। गंदा बच्चा। तो गंदा बच्चा वो कैसे हुआ? गंदे बच्चों वाली बात तो आपने कर दी उसके साथ। तो मैं चीटिंग नहीं करूंगा तो पास कैसे होऊंगा बताएं? पढ़ के। आपको पढ़ना चाहिए। नहीं। बच्चों से पूछते हैं, बच्चों आप बताएं, चीटिंग करके पास होना चाहिए या पढ़ के? चीटिंग करके। पढ़ के। ये बच्चों को पता ही नहीं है, ये फेल होते हैं। फेल। ये बच्चे फेल नहीं होते बबलू, जो चीटिंग करते हैं वो अक्सर फेल हो जाते हैं। नहीं, मैं तो पास होता हूँ, पास और फर्स्ट भी आता हूँ। आप फर्स्ट आते हैं? फर्स्ट नंबर से? हाँ, मेरे 10 में से 1 नंबर आता है हर बार। तो बस इसलिए आप फर्स्ट आ जाते हैं। हाँ। बच्चों, आपने ऐसे फर्स्ट नहीं आना, आपने पढ़ के आना है और चीटिंग करके नहीं आना। आज का जो प्रोग्राम है हम इसको बबलू स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक अच्छी बात से स्टार्ट करेंगे कि हमेशा सच बोलना दिल को सुकून देता है और खुशी देता है, और हमें जो है वो हमेशा सच बोलना चाहिए। तो आप लोग सच बोलते हैं? यस। तो बच्चे जो हैं वो सबसे पहले अपना तारुफ करवाएंगे हमें। क्या नाम है आपका? मिन्सा फातिमा। मैं 5 क्लास में और डॉक्टर बनने का शौक है। डॉक्टर बनने का शौक है आपको। और आप बताएं, आपका क्या नाम है? मोहम्मद काबिल जावेद। मोहम्मद कामिल जावेद। काफ़ी लंबा नाम है और बड़ा खूबसूरत और अच्छा नाम है। आपको क्या शौक है बनने का? और सबसे पहले क्लास बताएं, किस क्लास के स्टूडेंट हैं? मैं 1 क्लास में पढ़ता हूँ और मैं बड़े होके बबलू बनेगा, बबलू। कैसे आया शौक फौजी बनने का? लड़ाइयों का शौक है? ठीक है। आप बताएं, आपका क्या नाम है? सारा। आप किस क्लास में हैं? 2 क्लास की स्टूडेंट हो। आपको क्या बनने का शौक है? टीचर। टीचिंग करने का शौक है। हाँ, सबसे अच्छी बात है बच्चों को मारने का बड़ा मजा आता है। टीचर बन के डंडे मारेंगे, डंडे। तो आप बताएं, आपको बच्चों को मारने का शौक है कि टीचर बन के आप उनको डांटेंगी? नहीं, डांटेगी नहीं, डंडे मारेगी। डांटोगी? प्यार से नहीं पढ़ाओगे? प्यार से मतलब जब कोई गलत काम करे तब गुस्सा भी करेंगी? मतलब एक स्ट्रिक्ट टीचर बनना चाहती हैं आप? आपकी टीचर कोई है जो स्ट्रिक्ट है काफी? सफीना स्ट्रिक्ट है? कौन सा सब्जेक्ट आपको हाँ, पढ़ाती वो है? इसका लंच भी खा जाती है। इंग्लिश की टीचर है, और इंग्लिश और साइंस की टीचर से जो है ना बच्चे हमेशा भागते हैं क्योंकि वो थोड़ी स्ट्रिक्ट होती हैं। और बबलू जो है वो ये कह रहे हैं कि टीचर जो है वो आपका खाना खाती है? नहीं खाती। बबलू, वो कैसे हुई? हाँ, मेरी टीचर खा जाती है। आपकी टीचर खाना खा जाती है आपका? हाँ। और कभी आपने टीचर का खाना खाया? हाँ, इसीलिए तो वो मेरा खाती है। बस आप टीचर का खाना चोरी करके खाते होंगे। हाँ। तो बस इसलिए टीचर आपको पनिशमेंट देती है। लेकिन मेरा खाना खा के कैसे पनिशमेंट हुई? क्योंकि आप चोरी करके खाते हैं तो वो आपका खाना ले लेती हैं। हाँ, इसीलिए वो मुझे पसंद नहीं है, मैं उनकी क्लास में नहीं जाता। तो आप उनकी क्लास में नहीं जाएंगे तो पढ़ेंगे कैसे? वो मैं रिंकू से पढ़ लेता हूँ। रिंकू, जिसके साथ आपकी लड़ाई हुई है? हाँ, इसीलिए तो परेशान हूँ ना। ठीक है, तो हम लोग जो है वो आपकी परेशानी थोड़ी सी हल करते हैं थोड़ी सी देर में, लेकिन जो है वो फातिमा जो है कुछ सुनाना चाहती हैं, तो उनसे पहले सुनते हैं। क्या सुनाना चाहती हैं आप? सूरज में आ जाती है। तो चलें, आप सूरज सुनाएं।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, आपकी आवाज़ भी माशाल्लाह से काफ़ी गॉड गिफ्टेड है। और आप बताएं, आप क्या सुनाना चाहते हैं? स्पीच सुनाएंगे? कौन सी स्पीच? ठीक है, चलिए, माँ बाप का अदब वैसे भी हमें करना चाहिए और बहुत अच्छी बात है कि इस एज में ही बच्चों को जो है वो पेरेंट्स का एहतराम करना सिखाया जाए। चलिए, आप सुनाएं। मोहतरमा बंसल साहिबा, उस्ताद अकराम, मैं प्यार चाहती हूँ, अस्सलाम वालेकुम। सबसे बड़ी सआदत है माँ बाप की, सबसे बड़ी इबादत है माँ बाप। आज मेरी तकरीर का उन्वान है माँ बाप का अदब। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है वबिल वालिदैनि एहसाना। इसका तर्जुमा है अपने वालिदैन पे हुस्न करो। बहुत अच्छी बात है, बच्चों को इस एज में सिखाया जाता है। आपको स्कूल में सिखाई गई है या मम्मा ने सिखाई है? स्कूल में टीचर्स ने। सही है। और आप ज़ारा, आपने क्या सुनाना है? मोटा सा चूजा छोटी छोटी आंखें, मोटा सा चूजा छोटी छोटी आंखें, आंखें पर टिकाता नकले उतारता, आंखें पर टिकाता नकले उतारता, बिल्ली ने पकड़ा टुकड़े टुकड़े काटा, बिल्ली ने पकड़ा टुकड़े टुकड़े काटा, खा पी के बोली टा 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 टा, खा पी के बोली टा टा। ये सुन के बबलू को तो बहुत मजा आया होगा। हाँ, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। बबलू को ऐसी चीजें और ऐसी बातें बहुत पसंद है, मार कुटाई, है ना बबलू? हाँ। तो इसी के साथ यहाँ पे हम लोग लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद आएंगे और अपना अगला सेगमेंट स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम टू स्टोरी टाइम। और यहाँ पे हमारा जो सेगमेंट है उसका नाम भी स्टोरी टाइम है और यहाँ हम बच्चों को कहानी सुनाने वाले हैं। तो बच्चे तैयार हैं कहानी सुनने के लिए? यस। हाँ, बिल्कुल तैयार, मजे में। आप भी तैयार हैं? हाँ। कहानी जो है वो बच्चे हमेशा ही तैयार रहते हैं और बड़े एक्साइटेड रहते हैं और हम लगता है हमारे बच्चे भी बड़े एक्साइटेड बैठे हुए हैं। हाँ। यस। तो अपनी जो है वो आज की कहानी शुरू करें बबलू? बिल्कुल। आपने सोना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं सोना। तो चलें, आज की जो हमारी कहानी है वो है चालाक लूंबड़ और लाल मुर्गी की। एक दफा का जिक्र है कि एक लाल मुर्गी थी और वो अपने घर में रहती थी और उसने अपना घर बहुत ही मेहनत से बनाया था और वो सारा दिन अपने लिए मेहनत करती और अपने लिए खाना इकट्ठा करती और रात में अपने घर चली जाती। लेकिन उसको नहीं पता था कि इसमें जो है वो एक लूंबड़ और उसकी बीवी भी रहते थे यहाँ। और लूंबड़ जो है वो उस पर नज़र रखता था कि मुर्गी कब जाती है, कहाँ जाती है और क्या करती है, क्योंकि वो लूंबड़ जो है उसको खाना चाहता था। और एक दिन उसने अपनी बीवी को बोला कि एक बड़े से बर्तन में पानी चढ़ाओ और मैं तुम्हारे लिए एक लाल मुर्गी लेकर आऊँगा जो कि बहुत लजीज होगी और हम उसको बहुत ही मज़े से खाएंगे। हाँ, बहुत मजा आएगा, उसके टिक्के बनाएंगे, टिक्के खाएंगे। बस यहाँ पे खाने की बात छिड़ी नहीं और बबलू को भूख लगी नहीं। हाँ, भूख लग गई, मैंने भी खानी है मुर्गी। चलें फिर आप मुर्गी के पकने का इंतजार करें बबलू, फिर आपको मिल जाएगी। हाँ ठीक है, जल्दी पकड़ो भाई, जल्दी। तो देखते हैं कि लूंबड़ जो है वो मुर्गी पकड़ सकता है कि नहीं। वो एक दिन अपने घर से अपना थैला उठाता है और वो उठा के चल देता है। वो छुपके से देख रहा होता है कि लाल मुर्गी जो है वो अपने घर से निकले और मैं कब उस पर जो है वो हमला करूं, उसको पकड़ लूं। मुर्गी जो है वो अपने खाने की तलाश में थोड़ा दूर चली जाती है और इतनी देर में जो लूंबड़ होता है वो उसके घर में जाके छुप जाता है। और जब मुर्गी वापस आती है, वापस आके वो अपना दरवाज़ा, अपना घर पूरी तरह से लॉक कर लेती है और लूंबड़ ये देख के बहुत ही खुश होता है कि मुर्गी के बाहर जाने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। और लूंबड़ जो है वो मुर्गी के सामने आता है और मुर्गी बहुत डर जाती है, सहम जाती है
कि तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो, चालाक लूंबर, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो यहाँ पे। और लूंबर जो है वो उसे ये कहता है कि मैं तुम्हें पकड़ने आया हूँ और आज तुम्हारा जो है वो लजीज गोश्त हम लोग खा के अपना पेट भरेंगे। जितनी देर में वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, मुर्गी जो होती है वो थोड़ा सा उड़ती है और उड़ के ऊंचाई पर जाके बैठ जाती है। तो बबलू, मुर्गी तो यहाँ पे तो बच गई है। हाँ, क्या लगता है पकड़ी जाएगी? उससे डंडे मारेगा, डंडे नहीं मारेगा। आगे देखते हैं कि मुर्गी जो है वो पकड़ी जाएगी कि नहीं। बच्चों आप बताओ, मुर्गी पकड़ी जाएगी? नहीं। मुर्गी भी यहाँ पे थोड़ी सी चालाक है, समझदार है हमारी मुर्गी भी, उड़ के ऊपर चली गई है। और लूंबर जो है वो यहाँ पे अपने दिमाग में तरकीबें सोच रहा है कि इसको कैसे पकड़ा जाए, क्या किया जाए कि इसको पकड़ लूं। वो ठीक जहाँ मुर्गी ऊपर बैठी है वो वहां पे नीचे जाके खड़ा हो जाता है और गोल गोल जो है वो घूम रहा है, चक्कर काट रहा है। इतनी तेज स्पीड से वो घूमने लग जाता है, वो अपनी पूंछ को पकड़ने की कोशिश करता है। और मुर्गी ऊपर बैठी हुई ये सब कुछ देख रही है और सोच रही है कि लूंबर आखिर कर क्या रहा है। मुर्गी जो है वो बहुत सोच रही है कि लूंबर आखिर कर क्या रहा है, लेकिन लूंबर तो डांस कर रहा है, उसे मजा आ रहा है। वो बिल्कुल मजे में गोल गोल घूम रहा है और वो उसको, मुर्गी को भी नहीं पता कि आखिर वो कर क्या रहा है। हाँ, आपको भी नहीं पता? मुझे भी नहीं पता ये कैसे हो सकता है। मैं तो आपको कहानी सुना रही हूँ बबलू, अगर आपको नहीं जानना तो आपको नहीं बताते कि वो क्यों घूम रहा है। हाँ, नहीं, बताए। तो ठीक है, अब बताते हैं कि वो गोल गोल क्यों घूम रहा है। बच्चों से पूछते हैं, भला बच्चे आपको पता है वो क्यों घूम रहा है? वो पूंछ को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। वो पूंछ को पकड़ने की कोशिश करता है कि मैं घूमूं और अपनी पूंछ पकड़ूं। इतनी ही देर में उसकी स्पीड इतनी ज्यादा हो जाती है कि मुर्गी जो है वो उसको देखते देखते अपना ज़हनी तवाज़ुन जो है वो गवा देती है। उसको चक्कर आते हैं और वो ऊपर से नीचे गिर जाती है और वो ठीक उसके उस थैले में गिरती है जो कि लूंबर उसको पकड़ने के लिए लाया। फिर मुर्गा कहता है इस मुर्गी का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, जहाँ मिले मुझे दे दे। ऐसे नहीं होता बबलू। अभी आपने कहा कि उसका ज़हनी तवाज़ुन खराब हो गया। हाँ, बिल्कुल खराब हो गया क्योंकि वो इतना गोल गोल घूम रहा था, उसको देख के उसको चक्कर आने लग गए। अच्छा, तो अब फिर उसे खाएगा नहीं क्योंकि उसका ज़हनी तवाज़ुन खराब है। आप चाहते हैं उसको खा ले? हाँ, मजा आएगा। लेकिन अच्छी बात है ना, ज़हनी तवाज़ुन खराब हो गया तो वो खाएगा नहीं। हाँ, तो फिर तो वो बेचारी पागल होगी ना। तो वो पागल होगी, आगे देखते हैं ना कि आगे वो पागल होती है वो क्या करती है। ओके। लूंबर जो है वो बड़ी चालाकी से उसको पकड़ लिया उसने और वो अपना थैला उठाता है और वो घर से निकल जाता है। थोड़ी ही दूर जाता है तो उसको थकावट महसूस होती है और वो निढाल हो रहा होता है थकावट से। और वो थक इसलिए रहा होता है क्योंकि वो मुर्गी को पकड़ने के लिए इतना घूमता है कि उसको अब थकावट का एहसास होने लग गया। वो जब देखता है कि रात होने में काफ़ी टाइम है और मैं क्यों ना थोड़ा आराम कर लूँ, वो एक बड़ा सा पत्थर देखता है और अपनी मुर्गी वाली थैली वो वहाँ पे रख देता है और उसके बाद वो उस बड़े से पत्थर पर सो जाता है। और जो मुर्गी है वो थैले में बैठी हुई सोच रही है कि मैं यहाँ से कैसे निकलूं, और वो अपना दिमाग लगाती है और थैले में से बाहर आ जाती है और वो उस थैले में बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो इकट्ठे करके डाल देती है। और इतनी ही देर में वो वहाँ से चालाकी से भाग गई और लूंबर जो है वो अपनी नींद से उठ जाता है। और जैसे कि उसने अपनी बीवी से वादा किया था कि तुम्हारे लिए लजीज मुर्गी लाऊंगा और हम खाएंगे इसको, वो यही सोचता हुआ अपना थैला उठाता है और वहाँ से अपने घर को चल देता है। जब वो घर जाता है वो थैला जो है अपनी बीवी को पकड़ाता है और बीवी उस थैले को उस बड़े से बर्तन में जिसमें उसने पानी गर्म किया है, जैसे ही वो उसमें डालती है और वो बड़े बड़े पत्थर उस गर्म खोलते हुए पानी में गिरते हैं और वो खोलता हुआ पानी उन दोनों पे गिर जाता है और उससे उनकी मौत हो जाती है, वो मर जाते हैं वहाँ पे। बेचारे मर गए, बहुत अफसोस हुआ मुझे। तो बबलू उनके साथ ऐसा हो गया ना क्योंकि वो खुद किसी का बुरा सोच रहे थे। अरे आप तो उनके मरने पे खुश हो रही हैं। मैं उनके मरने पे खुश नहीं हो रही क्योंकि उन्होंने गलत किया। ओके। और मुर्गी जो है वो हंसी खुशी रहने लग जाती है क्योंकि उनको वो लूंबर और लूमड़ी दोबारा कभी उनको उस जंगल में नजर नहीं आया और वो खुशी खुशी अपने घर रहती है। वो खुशी खुशी अपने घर रहने लग जाती है। और बच्चों से पूछते हैं, अब पहले तो बबलू से पूछ लेते हैं, बबलू मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? इसका मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि हमें जहाँ भी पत्थर नजर आए उसे हटा दे ताकि कोई भी मुर्गी धोखा ना दे सके।
चलो भाई, मोरल ऑफ द स्टोरी आपने धोखे पे कर दिए। हाँ, वो मुर्गी ने धोखा दे दिया उस बेचारे शरीफ लूमड़ को। कैसे धोखा दे दिया? वो भी तो धोखे से लेके जा रहा था। हाँ, तो वो तो अपना पेट भरने के लिए लेके जा रहा था। तो पेट भरने के लिए उसको वही मुर्गी मिली? जंगल में बहुत सी चीजें होती हैं। अरे उसे मुर्गी पसंद है ना, तो जो पसंद हो वो खा लेना चाहिए। हाँ, चाहे वो किसी के लिए नुकसानदेह हो। किसी का जान का जो है वो कर रहे थे कि वो उसको मारने वाले थे। हाँ, बड़ा मजा आता है मार के। हाँ, बबलू को तो मार कुटाई में ही मजा आता है। तो बच्चों से बबलू पूछते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? हमें किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि हम किसी का अगर बुरा सोचते हैं तो हमारा भी बुरा हो जाता है। बबलू ठीक था? अच्छा, समझ ये भी आया? आता है? समझ आई? हाँ, Moral of the थोड़ी story? थोड़ी। थोड़ी थोड़ी नहीं, ज्यादा समझ आनी चाहिए कि हम किसी का बुरा सोचते हैं और लालच करते हैं तो हमारा भी बुरा होता है। हाँ, अच्छा, करना चाहिए और दूसरों का अच्छा ही सोचना चाहिए। ओके, अब मैं रिंकू को थोड़ा कम मारूंगा। बबलू आप तो बस मार पे रुक जाते हैं। आपने रिंकू को नहीं मारना, दोस्तों को बिल्कुल नहीं मारते। और आप उसके साथ अच्छे रहेंगे, वो आपके साथ बहुत अच्छा रहेगा, आपको पढ़ाएगा भी। हाँ, ठीक है ठीक है। यहाँ पे हमारा जो है वो स्टोरी सेगमेंट जो है वो खत्म होता है। आपसे मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और हम लोग अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है खेल खेल में। और यहाँ बच्चों के साथ हम लोग गेम प्ले करने वाले हैं। तो बच्चे तैयार हैं? यस। ठीक है। और ये हमारी काफ़ी कलरफुल सी गेम है। 2 गेम्स हैं हमारी और कलरफुल हैं। और ये जो डाइस वाली गेम है, ये आपने डाइस को जो है वो जो भी आपका डाइस पे कलर आएगा आप उसको सिलेक्ट करेंगे और आप जो है इसको प्ले करेंगे। अपना अपना कलर जो है आपने उठाना है और इसके अंदर फिल करने हैं। ठीक है। और ये जो सेकंड है ये आप पहले वाली हम अपनी कंप्लीट कर लें, फिर सेकंड की तरफ आएंगे। और बबलू आप तैयार हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तैयार हूँ। तो भाई यहाँ पे टीम रख ली जाए अपनी। ओके। तो भाई कौन बबलू की टीम में है और कौन मेरी टीम में है? ओके, बॉयज हो गए हैं बबलू। वेरी गुड, हम जीत गए, मजा आ गया, बहुत मजा आया। अभी से ही जीत गए हैं आप बबलू। तो स्टार्ट करते हैं, हम लोग फातिमा से स्टार्ट करेंगे गेम। और बल्कि स्टार्ट जो है फातिमा से करेंगे। तीनों बच्चे आ जाएं क्योंकि आप तीनों मिलके इसको प्ले करने वाले हैं। और अपनी गेम हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए फातिमा आपसे स्टार्ट करते हैं। ऑरेंज। फातिमा का जो है वो ऑरेंज कलर है। आपकी बारी है। येलो। फातिमा का ऑरेंज कलर है और कामिल का येलो है। और जो है ज़ारा का यहाँ पे रेड कलर है। तो अब आपका जैसे जैसे आप डाइस को जो है वो रोटेट करोगे, मूव करोगे, जिसका जो कलर होगा वो किसी का भी डाइस पे कलर आए, लेकिन वो जिसका कलर होगा वो अपना जो है वो फिल कर लेगा, उसको कंप्लीट करेगा। ओके, वेरी गुड, यानी कि हम जीत गए। येलो तो मेरा फेवरेट कलर है। ठीक है। और अभी देखते हैं कौन जीतता है। स्टार्ट करें आप खेल। रेड। ओके, वेरी गुड, जल्दी जल्दी बच्ची और दोनों हार जाओ। वेरी गुड। उनकी बारी है ना? आपकी बारी है। ब्लू किसी का भी नहीं है। आपकी बारी है। अरे जल्दी जल्दी जल्दी। ऑरेंज। अरे किसी को नहीं जिताना, अपने जीतने। बस कोशिश कर रहे हैं बच्चे के जीत जाए। वेरी गुड, येलो। बबलू की टीम थोड़ी सी स्लो लग रही है। ब्लू किसी का भी नहीं है। फातिमा की बारी है। रेड। और क्या कर दिया? बस ये एक दूसरे को लगता है बच्चे जो है वो विन करवाएंगे। रेड कलर। और यहाँ पे ज़ारा जो है वो उनके सारे खत्म हो चुके हैं। ज़ारा क्लियर है। अब 2 बच्चे हमारे पास बचे हैं। आप दोनों की बारी है। अरे कामिल जल्दी खेलो, अच्छा खेलो, क्या कर रहे हो? पर किसी का नहीं है। आपकी बारी। ब्लू किसी का नहीं। ऑरेंज आपका है। और यहाँ पे जो है फातिमा भी यहाँ पे विन हो चुकी हैं और आप रह गए हैं। आपको क्या हुआ है? थोड़ा सा स्लो हो गए हैं।
बबलू को क्या होगा? बबलू को लगता है अब टेंशन पड़ गई है, बबलू थोड़ा सा सदमे में आ गया। क्यों बबलू? अरे मैं बात नहीं करता किसी से, मैं एक गंदा बच्चा नहीं हूँ। अच्छा आप गंदे बच्चे नहीं, इसलिए बात नहीं करेंगे, आप लोग बैठ जाए। तो बबलू बताया जाए फिर कौन विनर है? कामिल, बहुत अच्छा खेला, वेरी गुड। कामिल कैसे विनर हो सकता है? कामिल तो जो है वो एंड तक भी उसका जो है ना वो डाइस पे कलर नहीं आया। लड़कियों की इज्जत करते हैं इसलिए उनसे जीतना नहीं जाता। बहुत अच्छा बच्चा है, वेरी गुड। तो यहाँ पे आप बेईमानी वाला आप काम कर रहे हैं, आप लड़कियों की इज्जत नहीं करते। हाँ मैं भी करता, इसलिए मैं भी जीतना नहीं चाह रहा था। कामिल बहुत अच्छा, वेरी गुड, क्लैपिंग। अच्छा आप जीतना नहीं चाह रहे थे, आप जीत नहीं पाए। नहीं, हम जीतना नहीं चाह रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मैं विनर बता देती हूँ। हाँ कामिल विनर है। अभी आप कह रहे हैं लड़कियों से जीतना नहीं चाह रहा था, अभी आपने विनर बना हाँ, दिया। तो वो अच्छा बच्चा है ना, अच्छा बच्चा विनर होता है। यहाँ पे विनर बताते हैं। विनर जो है वो फर्स्ट है ज़हरा और सेकंड पे है फातिमा। और आपकी जो टीम है वो बिल्कुल भी विन नहीं कर सकी। हाँ, हमारी टीम दूसरी गेम में विन करेगी। यही कहने लगी थी कि अभी जो है वो एक हमारी सेकंड गेम में देखते हैं कि कामिल जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं। तो कामिल आप रेडी हैं? हाँ। तो सेकंड गेम भी हमारी ऐसी है कि डाइस को आप जो है वो रोटेट करोगे, आप उससे फेंकोगे और जो कलर आएगा तो आपने इसका जो है वो एक टावर जो है उसको बिल्ड करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट हम करेंगे कामिल से। कामिल हमारे पास आ गए और कामिल आपको गेम का पता चल गया कैसे प्ले करनी है। और इसमें आपको बताते चलें कि इसमें जो है जिसका टावर गिर जाएगा और वो इस गेम को जो है वो हार जाएगा, और जिसका टावर जल्दी बन जाएगा और गिरेगा नहीं वो इस गेम को विन करेगा। तो कामिल तैयार है? चलें भी कामिल स्टार्ट करें। ब्राउन, दिस वन, रेड कलर। ओके वेरी गुड, जल्दी खेलो जल्दी। डरना नहीं चाहिए। ऑरेंज, ग्रीन। ओके वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जल्दी बन जाए। रेड नहीं, अगेन करना पड़ेगा। अगेन ब्लू। अरे यही तो आपको बताना चाहिए कैसे रखना है। सोच के लगाना है क्योंकि गलत लगाएंगे आपका टावर गिर जाएगा। यस, ये जो है कामिल का जो है यहाँ पे बन चुका है, कंप्लीट हो गया। अरे ये क्या कर दिया? बिल्कुल जो है वो बन के जो है टावर हमारा गिर गया एंड पे। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कामिल ने कितनी देर में बनाया है। कामिल यहाँ पे जो है वो 1 मिनट 15 सेकंड में ये टावर जो है बनाया है, लेकिन गिराया है। 1 मिनट 15 सेकंड में गिराया है। वो बस गिर गया ना, कोई मसला नहीं। आगे हम देखते हैं फातिमा और ज़हरा जो है कैसा परफॉर्म करती हैं। तो अब जो है वो ज़हरा को बुलाते हैं। तो ज़हरा अब आप आए। तो ज़हरा आपको पता है इस गेम का? तो ज़हरा 1 2 3 अब स्टार्ट करें। ग्रीन। हाँ बहुत अच्छे से गिराना है। ओके शाबाश। आपने जल्दी जल्दी बनाना है, कामिल से आपने कम टाइम लेना है। रेड। सोच के लगाना है आपने, सोच के लगाना है आपने कि इसके ऊपर दूसरा भी आ जाए। ये अब आपने सोचना है। वेरी गुड जल्दी। नहीं आएगा इसको तो। ये अब आपने देखना है और आपने जल्दी जल्दी बनाना है क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। नहीं आएगा इसको तो यहाँ पे ज़हरा का जो है वो एक इसमें ब्लॉक जो है वो गलत लग चुका है और टावर अब कंप्लीट नहीं हो सकेगा। तो हम जो है वो ये गेम फातिमा के साथ खेलेंगे। तो फातिमा आप आ जाओ। ये गेम अब हम फातिमा के साथ खेलने वाले हैं। तो फातिमा आप तैयार हैं? यस। 1 2 3 स्टार्ट। अरे वेरी गुड फातिमा, आपने भी हारना है। शाबाश, बहुत अच्छी बच्ची हो। आपने बिल्कुल बनाना ही नहीं है, गिरा देना, सब कुछ गिरा
बस यहाँ पे आपसे भी जो है वो गलत लग गया और जिस वजह से आगे टावर नहीं बन सकेगा। तो ये टावर बहुत ही सोच समझ के बनाना होता है कि एक भी आपका पीस जो है वो गलत लग गया तो टावर कंप्लीट नहीं होगा। अरे वाह, इसका मतलब हम जीत गए। वेरी गुड, वेरी गुड। है कि वाकई इस बार जो है वो बबलू जीत गया। पहले तो मैंने बताया था कामिल इज्जत कर रहा था आप लोगों की। ठीक है, कामिल वाकई इज्जत कर रहे थे, लेकिन वो वाकई उस टाइम पे हार गया था और अब नहीं आ रहा था, वो तो जीता नहीं था। अब बबलू आप जीत गए तो खुश होना चाहिए। आप अभी भी जो है वो मैं बता रहा हूँ कि हम जानबूझकर जीते थे, हारे थे। अभी आप जीत गए हैं, लेकिन उस टाइम पे आप वाकई हार गए थे। हाँ, जानबूझकर हारे थे। बबलू आप जानबूझ के नहीं हारे, आप लोग वाकई हार गए हैं दोनों गेम। और लेकिन ये जो सेकंड वाली गेम है ये कामिल सच में जीत गए हैं और काफी अच्छा टावर बनाया था और काफी जाहिर सी बात ये माइंड गेम है और काफी उस टाइम अपना दिमाग लगा कर ये टावर बनाया था। वेरी गुड, क्लैपिंग। यहाँ पे हम लोग एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपने जो है वो अगले सेगमेंट को आगे बढ़ाएंगे और मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक और अपने सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं जिसका नाम है फटाफट। तो फटाफट जो है आपने मुझे मेरे सवालों के जवाब देने हैं। बच्चे तैयार हैं? यस। तो बस आपने मुझे फौरी जवाब देने हैं और जो ज्यादा सवालों के जवाब देगा और फौरी क्विक आंसर करेगा वो इस गेम का विनर होगा। ठीक है, बबलू तैयार है? हाँ, बिल्कुल तैयार। 5 4 3 2 1 0 खत्म भी हो गया? हाँ, अभी तो शुरू नहीं हुआ। ओके। अभी तो सवाल ही नहीं किए थे मैंने। हाँ, तो फिर करें जल्दी, मैं तैयार हूँ। चले हम लोग अपने सवालों की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान कब बना था? 14 अगस्त 1945। अगला सवाल जो है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? फैसल मस्जिद। पाकिस्तान किसने बनाया? हमारे परचम में क्या बना हुआ है? चांद और सितारा। पाकिस्तान का सबसे छोटा दरिया कौन सा है? 5 4 3 2 1 0। नहीं आया किसी को। पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ है? कराची। 5 4 3 2 1 0। ये भी गलत हो गया, तीनों का गलत हो गया। कौमी तराना किसने लिखा? 5 4 3 2 1 0। यौम कश्मीर किस दिन मनाया जाता है? 5 फरवरी। नाइस। सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है? 5 4 3 2 1 0। पाकिस्तान का सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है? 5 4 3 2 1 0। इसका भी जवाब किसी को नहीं आया। बादशाह मस्जिद कहाँ वाक़ है? लाहौर। कायदे आज़म कब पैदा हुए? 5 4 3 2 1 0। ये भी नहीं आया। हम कौन सी गैस इनहेल करते हैं? 5 4 कार्बन डाइऑक्साइड। 3 2 1 0। चले अगला और मेरा आखिरी सवाल। लामा इकबाल कब पैदा हुए? 9 नवंबर 1877। और यहाँ पे जो है हमारे सबसे ज्यादा जवाब जो है और बिल्कुल ठीक जवाब हमें फातिमा ने दिए हैं और फटाफट की जो विनर है वो हमारी फातिमा है। और फातिमा के लिए क्लैपिंग तो होनी चाहिए। क्लैपिंग। जी अब यहाँ पे हमारा जो सेगमेंट है उसकी विनर हमारी फातिमा है। इसी के साथ यहाँ पे मैं एक छोटी सी ब्रेक लूंगी। मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम लोग ब्रेक पे गए थे और ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे जो हमारे बच्चे हैं वो बबलू से काफी कुछ पूछना चाहते हैं, बबलू से बात करना चाहते हैं। तो बबलू क्या आप तैयार हैं बच्चों से बात करने के लिए? नहीं, मैं बिल्कुल तैयार नहीं। क्यों बबलू? बच्चे आपके लिए आए हैं, मेहमान हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। अगर मेहमान है तो मेरे लिए पिज्जा नहीं लेकर आए। भाई ये तो अब बच्चे ही बता सकते हैं कि बबलू के लिए पिज्जा क्यों नहीं आया। मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। क्या? बनाना। ओह वेरी गुड, बहुत मजा आएगा। चले बबलू कुछ तो आया। अब तो बच्चे आपको अच्छे लगने चाहिए। हाँ, बस एक बच्चा। तो आपसे पूछ सकते हैं हम? हाँ, बस वो। तो यहाँ पे हम लोग फातिमा से स्टार्ट करते हैं। फातिमा आप क्या पूछना चाहती हैं?
1 से लेकर 100 तक कितनी बार 9 आता है? पहले आप बताओ क्या लाई हो मेरे लिए। बनाना। ओके, आपको आंसर दूंगा। अब आंसर दे भी दे। दोबारा पूछे। 1 से लेकर 100 तक कितनी बार इसके अंदर 9 आता है? 9 1 9 2 9 5 9 5 4 3। 3 बार, 3 एक बार एक बार तो वो 9 में आ जाएगा। हाँ तो वो 9 नहीं है ना, एक बार आया। 29 30। तो वो तो 29 है, आपने तो कहा 9 कितनी बार आता है। यानी आप समझ लें 9 जिसके साथ भी आएगा हमें 9 ही पढ़ना है, चाहे 49 क्यों ना हो। ओके, तो फिर वो आएगा 20। जी सही जवाब आपका। क्लैपिंग। वाह, बबलू के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। बबलू, आपको वाकई मैथ पसंद है? हाँ फेवरेट सब्जेक्ट है? हाँ। ओके, यहाँ पे कामिल का भी जो है वो फेवरेट सब्जेक्ट है, ये। तो आपका भी? यस। अक्सर बच्चे मैथमेटिक्स से जो है भागते हैं, लेकिन यहाँ पे सबका फेवरेट है। तो यहाँ पे फातिमा और कुछ पूछना चाह रही है। फातिमा, आपसे पूछें? और हाँ बिल्कुल, वो तो बनाना लाइए, ये सारा दिन पूछो। इतना टाइम नहीं है हमारे पास बबलू। ओके चलिए आप पूछें। पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है, उसके ऊपर ना कबूतर बैठा है। कबूतर का मुंह पाकिस्तान की तरफ है, अंडा दिया उसने इंडिया की तरफ है, तो किसकी तरफ हुआ अंडा? चाइना। तो चाइना तो उसमें है नहीं। तो वो अंडा उड़ के चाइना में चला गया। उड़ के खुद जा ही था। तो कबूतर उड़ा साथ, अंडा भी उड़ गया। मैं हार मानी। हाँ मैं जीत गया। हार मानी। ओके। कबूतर अंडे देता नहीं है। ओ, ये तो फिर आपका मसला है, मेरा तो नहीं। बबलू, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था और आपने बड़ी कॉमन सेंस के साथ इसका जवाब देना था। हाँ तो मैंने कॉमन सेंस के साथ दिया ना, तो वो उसका मुर्गा ही खराब है, वो अंडे नहीं देता। अब यहाँ पे मुर्गा कहाँ से आ गया? बात तो कबूतर की हो रही है। हाँ तो वही खराब था। कबूतर ही खराब था, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे कामिल भी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ पूछे, लाए क्या हो मेरे लिए? कामिल, क्या लेकर आए हो? हाँ चलो पूछ लो। चलो पूछो, क्या पूछ रहे? क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगती है, बहुत ज्यादा मजा आता है खाने में। आप थोड़ा खाते हो? हाँ ये तो अपने भाई का भी खा जाता है। तो ज़ारा, आप क्या पूछना चाहती हैं? बबलू, जवाब दें, आपका घर कहाँ है? मेरा घर मेरे घर में है। बबलू, घर घर ही होता है, और आप रहते कहाँ हैं? मतलब उसका क्वेश्चन ये था कि आप कहाँ रहते हैं, आपका घर कहाँ है? मैं रहता हूँ पाकिस्तान। पाकिस्तान में तो हम सब रहते हैं बबलू। हाँ लेकिन मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। पाकिस्तान में रहते हैं? आपने अपने घर का नाम तो नहीं रखा पाकिस्तान? हाँ नाइस, उन्होंने अपने घर का नाम पाकिस्तान रखा और पाकिस्तान में रहते हैं। कुछ और पूछना है आपको? बबलू, आपके नाम की स्पेलिंग क्या है? DCKPU बबलू। बबलू को असल में मैथ पसंद है, इसलिए बबलू को आते नहीं है ना बबलू? हाँ बिल्कुल सही आते हैं मुझे। बिल्कुल सही आते हैं। हाँ तो बच्चे ही फैसला करेंगे आपने सही स्पेलिंग जो है वो की है या गलत की है। ओके, तो बताएं बच्चों, गलत की है? इनको नहीं आते मेरे नाम के स्पेलिंग। मेरा नाम है, इन्हें कैसे आ सकते हैं? नहीं, हम ज़ारा से पूछते हैं। ज़ारा, आपको आते हैं? चलें ज़ारा, आप बताएं। देखो बबलू, उसको आते हैं, नाम आपका और स्पेलिंग उसे आते हैं। हाँ ये गलत है, ये झूठ बोल रही है। क्या झूठ बोला है? ये TCKLU बबलू। बबलू, आप तो टबलू के मेरे ख्याल से बताने लग गए। टी से शुरू कर लिए। नहीं, D से होता है, आपको भी नहीं पता? ओ, मुझे भी नहीं पता। नहीं।
तो यहाँ पे आपने देखा कि बबलू से जो है बच्चों ने काफी ज्यादा सवालात किए हैं और बच्चे जो है बबलू के लिए कुछ खाने को भी लेकर आए हुए हैं। इसी के साथ हम लोग बच्चों का जो है वो शुक्रिया अदा करते हैं कि बच्चे जो है यहाँ पे तशरीफ लाए, बहुत सारा मजा किया, बहुत सारी हमने बच्चों के साथ बातें की और बच्चों को जो है वो यहाँ से काफी नॉलेज मिला और बच्चों से हमें काफी कुछ सीखने को मिल जाता है। और इसी के साथ जो है हमारा सेल्फी टाइम है, तो बच्चे तैयार हैं बबलू के साथ सेल्फी लेने के लिए। तो बबलू के साथ हम लोग सेल्फी लेते हैं। बहुत शुक्रिया, आप देख रहे थे स्टोरी टाइम। और स्टोरी टाइम में इसी तरह जो है आप बच्चों को देखते रहेंगे, नए नए चेहरे बच्चों के आपके सामने आते रहेंगे जिनके साथ हम बहुत सारा मजा करने वाले हैं। और जाने से पहले मैं आपको एक चीज बताती चलूं, ये जो ड्रेस है ये स्पॉन्सर्ड बाय हतीज है और लिंक स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। अगले प्रोग्राम में आप इसी तरह हमें देखेंगे फन करते हुए, नए नए बच्चे होंगे जिनके साथ हम खूब सारा मजा करेंगे। तब तक के लिए अपनी होस्ट को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।